गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और मैं डेली कुछ मैप्स कराऊंगी और एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगी। आप लोग वो घर पर अपने रिवाइज करते रहें और घर पर लर्न करते रहें। ये आपका सेकंड लॉन्ग है, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट इन इकोनॉमिक्स। डिस्क्राइब द कंसेप्ट नीड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते कौन है? सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिनके इसके मेंबर्स बहुत कम होते हैं, जो अपने मेंबर से बहुत एक अमाउंट कलेक्ट करते रहते हैं जो उनकी सेविंग्स का पार्ट होते हैं। इसमें इसका एक सर्टेन प्रोसीजर होता है, रजिस्टर वगैरह सब कुछ होता है। इसमें वो सारा प्रोसीजर कुछ उन मेंबर्स को फॉलो करना होता है। एनी सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन हैव अबाउट 15 to 20 मेंबर्स। हर ग्रुप में 15 से 20 मेंबर्स हो सकते हैं। The main objective of the self-help group is to collect the saving register of poor people। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया है, एक अमाउंट को सेव करना होता है और वो फिर एक सर्टेन प्रोसीजर के थ्रू रजिस्टर में नोट डाउन किया जाता है। पर कैपिटा सेविंग से एक पुअर की कितनी भी हो सकती है, 25 to 100, इतने रुपए भी आप यहाँ रजिस्टर में एज ए सेविंग नोट डाउन करवा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द फैमिली टू सेव। आप लोग जानते हैं कि ये हर एक फैमिली पर डिपेंड करता है वो कितना अमाउंट सेव कर पाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप फिर प्रोवाइड लोन्स टू देयर मेंबर्स एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास वो सेविंग्स इकट्ठा होती रहेंगी तो उनके पास एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा, फिर वो किसी को लोन देने के काबिल रहेंगे। जब उनके पास अमाउंट हो जाएगा एक, तो फिर वो एक बहुत कम रेट के इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। उसी के मेंबर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को बहुत कम रेट के इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। ये उस इंटरेस्ट रेट से बहुत कम होता है जो एक मनी लेंडर आपके ऊपर चार्ज करता है। मनी लेंडर आपको ऊपर चार्ज करता है। 1 या 2 साल के बाद जब सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना रेगुलरली सेव करेगा, उसके पास एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा, या उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो वो किसी बैंक से उधार ले सकता है, लोन ले सकता है। और जो लोन दिया जाता है वो इन द नेम ऑफ द ग्रुप दिया जाता है, क्योंकि वो ग्रुप के पास इतना प्रॉपर्टी हो सकता है कि वो लोन उस पर ले सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? The main objective is to create self-employment opportunities for the members। इससे क्या होगा? लोगों को बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। अगर कोई अपना काम करना चाहते हैं तो वो अपना काम कर सकेंगे। उनको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए खुल जाएंगी, उन मेंबर्स के लिए। पुअर सेक्शन भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, अगर वो लोन लेने में फिर वहाँ से सक्षम रहा। Members have to take small loans to redeem their mortgage and to purchase working capital requirements such as seeds, fertilizer and textiles। अब वो आप लोग ये जानते होंगे कि कुछ भी गिरवी रखना होता है बैंक को, फिर वो आपको लोन देता है यहाँ। और आपको लोन की ज़रूरत किसी भी चीज़ के लिए पड़ सकती है, जैसे कि सीड्स के लिए, अगर वो किसान है तो उसको बीजों के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, वहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स काम करते हैं खेत में उनके लिए, या फिर अगर किसी कोई आपको टेक्सटाइल खोलनी है, इंडस्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए आपको वो लोन काम कर सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अंडर द सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसीजन रिलेटेड टू सेविंग एंड लोन एक्टिविटी आर टेकन बाय द मेंबर्स। मैंने फिर से यही इसमें बात बोली है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सेविंग्स है या लोन एक्टिविटीज़ है, सिर्फ और सिर्फ उसके मेंबर्स ही उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसके मेंबर्स ही डिसाइड कर सकते हैं कि उस लोन जो लिया है उन्होंने, उसका क्या एम होना चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, कितना अमाउंट किसको देना चाहिए और कितने वक्त में वो उसे वापस करना चाहिए। यह आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ मैप करवाऊंगी।
पहला मैप ऑयल फील्ड्स। आपके ऑयल फील्ड्स कहाँ पर हैं? कलोल एक जगह है गुजरात में, कलोल में है ऑयल, गुजरात में एक। और दूसरा आपका फील्ड है मुंबई हाई, ये मुंबई के पोर्ट के बाहर है। मुंबई हाई मुंबई के जस्ट बाहर पोर्ट पर है ये मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स। ये दो आपके ऑयल फील्ड्स की लोकेशंस हैं। अब नेचुरल गैस, नेचुरल गैस ये जस्ट मैंने कहा ये महाराष्ट्र के बेसिन में, महाराष्ट्र के पोर्ट एरियाज में है, दैट इज बेसिन। और एक इसकी लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार इसलैंड। ये नेचुरल गैस की आपकी लोकेशंस हैं। और फिर थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स जो मेन प्लांट है वो है कोटा राजस्थान में। और फिर एक जो आपका प्लांट है वो है नासिक महाराष्ट्र में। फिर ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक आपका नरोरा यूपी में है, यूपी में एक जगह है स्मॉल वो सिटी है नरोरा, वहाँ पर है। और एक महाराष्ट्र में है तरकपुर में, तरकपुर, ठीक है। फिर एनर्जी रिसोर्सेस एक है झारखंड में कॉल का, कॉल एक एनर्जी रिसोर्सेस है। कॉल की माइंस कहाँ पाई जाती हैं? रानीगंज झारखंड, रानीगंज झारखंड। और एक निवेली रीजन इन तमिलनाडु, ठीक है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको इनकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करती रहूँगी और आप इन्हें अपने मैप्स में नोट डाउन करते रहें और इसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखें, क्योंकि ये आपके 10th में भी बहुत यूज़फुल रहेंगे। थैंक यू।